जय श्री कृष्ण। एकादशी व्रत की कथा हम इस महात्म्य को सुनने से कोटि गुना फल मिलता है। 18 जून 2024 दिन मंगलवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह एकादशी निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन एकादशी के पूर्व में ही अन्न जल त्याग दिया जाता है और एकादशी पूरे दिन कुछ भी अन्न पानी कुछ नहीं लिया जाता है। द्वादशी में सूर्य उदय होने के 15 मिनट के बाद इसका पारायण करा जाता है। यह एकादशी 26 एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर मान लिया इस अन्य एकादशी व्रत नहीं होते हैं, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत ही करा जाता है तो उसमें भी सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। 26 एकादशियों का फल सिर्फ एक एकादशी से मिल जाता है, क्योंकि वैसे तो 24 एकादशी होते हैं, अधिमास में 2 एकादशी अतिरिक्त होते हैं, इसलिए 26 एकादशियों का महत्व बना रखा है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि भैया एकादशी व्रत का कितना महत्व है और यह एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आज समाज में बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि भैया वैष्णव की एकादशी अलग होती है और सावध और गृहस्थ आश्रमों के लिए दूसरी एकादशी होती है। तो यह एक अपवाद है, इसको सिर्फ अपवाद मानो। और दशमी युक्त एकादशी वेद युक्त है, उस एकादशी का कोई फल नहीं मिलता है। 26 एकादशियों के पुण्य को भी वह नाश कर देती है, जबकि एकादशी युक्त द्वादशी हो तो उसको 26 एकादशियों का फल अतिरिक्त मिलता है। वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव, गृहस्थों में सबसे बड़े गृहस्थ, राजाओं में सबसे बड़े राजा महाराज अम्बरीश का चरित्र आता है। महाराज अम्बरीश ने एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करे हैं और शायद उनके बराबर रानिया राज किसी का नहीं होगा। तो ये कहने वाली, अगर राजा अम्बरीश अगर एकादशी युक्त द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करें तो उनको पुण्य मिलता, तो हम लोगों को भी उसी एकादशी को व्रत करना चाहिए। दूसरी चीज़, इस एकादशी में निर्जला एकादशी इसलिए है कि इसमें पानी नहीं पिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भैया भीमसेन से कह रहे हैं, बड़े भैया आपको एकादशी का व्रत तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसमें नर्क जाना पड़ता है। तो कह रहे भगवान मैं सब चीज़ मुझसे करवा लो, लेकिन व्रत मेरे से नहीं होती है। सब में जठर अग्नि होती है, भीमसेन के पास में वक नाम की एक अग्नि होती है। उस अग्नि को अगर उससे पार नहीं पा सकते थे, सब चीज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने भीमसेन से पेटू कह दिया तो उसकी तो मृत्यु निश्चित ही है। तो भीमसेन ने अपने जीवन काल में बड़े तपस्वी थे। उनका खान पान बाल भोग में ही 2 कुंटल और 80 किलो के बराबर तो उनका बाल भोग ही लगता था, और दिन का खाना और रात का ये अलग हुआ। तो इस प्रकार से भगवान, जिसे हम नाश्ता कहते हैं, इतना भीमसेन को खाना के लिए चाहिए, लेकिन वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तब भगवान कह रहे हैं, हे बड़े भैया आपको 1 दिन का व्रत करना पड़ेगा, तो आपको 23 एकादशियों का व्रत का फल एक ही एकादशी। उन्होंने कहा कैसे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अन्न जल कुछ नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अन्न जल नहीं लिया। उत्तराखंड के बद्री आश्रम से हरिद्वार से आ गया, वहाँ पर इन्होंने एक गुफा में सुनसान बैठ गए और वहाँ पर नारायण के जप करने लगे। और ऊपर से पानी, जब इनको बहुत प्यास लगी, पी तो नहीं सकते थे, ऊपर से इनके सर पे पानी आने लग गया। इन्हें पिया नहीं
और बाद में यह बेहोश भी हो गए। शास्त्र में कहीं कहीं कहते हैं कि भीम सिंह बेहोश भी हो गए थे। तब तक सुबह उजाला हो चुका था, तब इन्होंने पारण करा। तो यह निर्जला एकादशी का महत्व है। आप लोग निर्जला एकादशी करें, आपके लिए बहुत पुण्य मिले और यह व्रत पूर्ण आपको सभी मनोकामना आपकी पूरी करें। क्योंकि एकादशी व्रत भीमसेन ने भी करा है। सभी ऋषि संतों महर्षियों आदि सभी ने यह एकादशी व्रत करा, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, शैव हो, वैष्णव हो, शौर्य हो या गणापत्य हो, सब ने एकादशी का व्रत करा। और सबके लिए भगवान नारायण सबके आराध्य हैं, क्योंकि सब एक ही हैं। चाहे वो नारायण हो, चाहे वो शिव हो, अंत समय सबका एक है। क्योंकि लताएं तो कई प्रकार के हो सकते हैं एक पेड़ में, लेकिन जड़ तो एक ही है, तो मूल तो एक ही परमात्मा है। आप सब लोग एकादशी का व्रत करें, आपके लिए एकादशी व्रत अति पावनदायी हो। बोलो एकादशी मैया की जय।